हो सकता है आपको काफी ज्यादा वक्त बीत चुका है अपने बाइसेप्स और ट्राइसेप्स को ट्रेन करते हुए, बट इसके बावजूद भी ना ही आपके बाइसेप्स का साइज इंक्रीज हो रहा है और ना ही आपके ट्राइसेप्स में कुछ फर्क दिख रहा है। बाइसेप्स और ट्राइसेप्स को ट्रेन करते वक्त हमें बहुत सारी बेहद जरूरी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, पर काफी सारी मिस्टेक जो कि लोगों को छोटी छोटी दिखा करती हैं वो असल में बहुत बड़ी मिस्टेक्स रहा करती हैं और उस एक गलती की वजह से वो लोग एक्सरसाइज तो करते रहते हैं बट उनके बाइसेप्स और ट्राइसेप्स नहीं ट्रेन हो पाते। इसीलिए इस वीडियो में हम आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स के बारे में बताने वाले हैं और अगर आप लोगों ने उन मिस्टेक को आज से ही अपनी लाइफ से हटा दिया तो आपके बाइसेप्स और ट्राइसेप्स दोनों ही बेहद तेजी के साथ ट्रेन होने वाले हैं। बाकी मैं आप लोगों को ऐसा नहीं बोलूंगा कि आपके बाइसेप्स और ट्राइसेप्स मेट्रो की स्पीड से ट्रेन होंगे, पर काफी ज्यादा तेजी से ट्रेन होने लग जाएंगे और आपको भी सिर्फ कुछ ही दिनों में फर्क दिखने लग जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक के बारे में, जिसमें सबसे पहली आ जाती है ईगो लिफ्टिंग। ईगो लिफ्टिंग का मतलब हुआ करता है अपनी क्षमता से ज्यादा भार उठाना। हम इसको आपको एक एग्जांपल के तौर पे भी समझा देते हैं। जैसे आप लोग बाइसेप्स कर्ल या फिर बारबेल कर्ल एक्सरसाइज को परफॉर्म कर रहे हो, अब इन दोनों एक्सरसाइज में आपको डंबल और बारबेल की आवश्यकता पड़ेगी। अब इसमें जो सबसे मेन चीज रहा करती है, बारबेल और डंबल का वेट ठीक ठाक होना चाहिए। मतलब काफी लोग रहा करते हैं जो कि स्टार्टिंग में काफी ज्यादा भारी डंबल या फिर बारबेल उठा लेते हैं और जिसकी वजह से वो लोग अच्छे से रेपिटेशन कंप्लीट नहीं कर पाते और स्टार्टिंग में ही हाफने लगते हैं या फिर 2-3 रेपिटेशन में ही वो थक जाते हैं। इसके साथ साथ ही उनका बॉडी पोस्चर बेकार हो जाता है और अगर आपका बॉडी पोस्चर बेकार होता है तो फिर आपको इंजरी आ सकती है। आप लोग जिस चीज को भी उठा रहे हो उसका वेट नॉर्मल रखना है। आपको स्टार्टिंग में एक हल्का वेट लेना है, फिर धीरे धीरे आप लोग वेट को इंक्रीज कर सकते हो और इसके साथ साथ ही अपने रेपिटेशंस भी इंक्रीज कर सकते हो। दूसरी सबसे बड़ी गलती सामने आ जाती है बॉडी का शेक होना या फिर फालतू में पूरी बॉडी का मूवमेंट होना। जैसे अगर आप लोग बाइसेप्स कर्ल एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपकी बॉडी स्टेबल होनी चाहिए, फालतू में वो आगे पीछे या फिर दाएं बाएं मूव नहीं होनी चाहिए। और इसके साथ साथ ही जब भी आप अपने हाथों को ऊपर की ओर लेकर जाते हो तो सिर्फ आपके फोर आर्म्स का मूवमेंट होना चाहिए। काफी लोगों के साथ क्या होता है कि उनकी जो कोहनी हुआ करती है, जो एल्बो हुआ करती है, उसका मूवमेंट भी हुआ करता है और जिसकी वजह से उनके बाइसेप्स पे लोड नहीं पड़ा करता और उनके बाइसेप्स फिर नहीं ट्रेन हो पाते। इसीलिए आपको अपने हाथों का सही पोस्चर रखना है और एक सही वे में एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है ताकि आपके बाइसेप्स के अंडे का साइज इंक्रीज हो और आपके ट्राइसेप्स भी काफी ज्यादा अच्छे से दिखने लग जाएं। इसके साथ साथ ही एक बोनस टिप भी आप लोगों को बता देते हैं। जब भी आप लोग अपने बाइसेप्स ट्राइसेप्स के लिए कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो, वो चाहे बाइसेप्स कर लो, हैमर कर लो, बारबेल कर लो या फिर कंसंट्रेशन कर या फिर कोई भी एक्सरसाइज जिसमें आप लोग अपने हाथों को ऊपर लेकर जाओगे और फिर नीचे लेकर आओगे, तो जब भी आप लोग अपने हाथों को ऊपर लेकर जाओगे तो आपकी जो कलाई हुआ करती है उसको थोड़ा सा अंदर की ओर मोड़ देना है और फिर जब आप लोग अपने हाथों को नीचे लाओगे तो फिर से उन्हें नॉर्मल पोजीशन में ले आना है। इससे होगा क्या कि आपके बाइसेप्स का जो अंडा रहा करता है वो काफी ज्यादा बड़ा बनेगा, एक प्रॉपर शेप में आएगा और आपके हाथों को काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लुक देगा। फिर इसके बाद बारी आ जाती है आपके डाइट की। आप कितनी भी अच्छी एक्सरसाइज क्यों ना कर लो, अगर आप लोग एक प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हो तो आपकी बॉडी नहीं बनेगी। चलिए थोड़ा और आसान भाषा में समझा देते हैं। कहने का मतलब है आप लोग अगर एक प्रॉपर क्वांटिटी में फैट, प्रोटीन, कैलोरीज, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट और जो बाकी के इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स रहा करते हैं उनको नहीं ले रहे हो तो फिर आपकी बॉडी कैसे बनेगी। सिर्फ आपकी 30% बॉडी ही ट्रेन हो पाएगी, बाकी 70% आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि आपकी बॉडी वर्कआउट की मदद से सिर्फ 30% ही बिल्ड हुआ करती है, बाकी बॉडी बनाने के लिए 70% रोल आपकी डाइट का हुआ करता है। इसीलिए वर्कआउट के साथ साथ एक प्रॉपर तरीके का खान पान होना भी बहुत ज्यादा जरूरी हुआ करता है। इसके बाद बारी आ जाती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, जो कि आपके माइंड को लेकर है। जब भी आप लोगों का वर्कआउट शुरू हुआ करता है तो आपका पूरा फोकस आपके वर्कआउट पे होना चाहिए, आपके एक्सरसाइज पे होना चाहिए। काफी लोगों का दिमाग आलतू फालतू की बातों में दौड़ता रहा करता है या फिर बहुत से लोग स्ट्रेस में या तो वो डिप्रेशन में रहा करते हैं और जिस वजह से वो लोग एक्सरसाइज तो करते हैं बट उनको उस चीज का कोई बेनिफिट नहीं मिल पाता। इसीलिए वर्कआउट के वक्त हमेशा आपको ध्यान रखना है, पूरा फोकस आपका अपनी एक्सरसाइज पे होना चाहिए। दाएं बाएं की बातों में बिल्कुल भी आपका माइंड
नहीं जाना चाहिए। हर एक्सरसाइज में आपका फुल कंसंट्रेशन रहना चाहिए। और सिंपल भाषा में कहें तो जैसे भी आप लोग कोई भी काम किया करते हो, अगर उस काम में आपका फुल कंसंट्रेशन नहीं बैठ रहा है, आपका दिमाग बाहर की बातों में चल रहा है, तो वो काम अच्छे से नहीं हो पाएगा। और सेम चीज़ लागू हुआ करती है आपके वर्कआउट पे। अगर आपका दिमाग बाहर की बातों में दौड़ रहा है तो फिर आप लोगों को उस एक्सरसाइज का फुल बेनिफिट नहीं मिलने वाला। इसीलिए वर्कआउट के वक्त दिमाग को बिल्कुल शांत रखना है, माइंड एकदम रिलैक्स होना चाहिए और फिर आपको वर्कआउट परफॉर्म करना है। ये थी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और इसके साथ साथ ही कुछ मिस्टेक्स जो कि आपको हमेशा वर्कआउट के वक्त ध्यान रखनी है। और इसके साथ साथ ही प्रॉपर डाइट तो हमेशा लेनी है। और अगर आपका कोई भी डाइट प्लान नहीं है तो फिक्र मत कीजिए, डाइट प्लान की बेहद ही खास वीडियो हमने बना दी है और उसका लिंक आप सबको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वहां से जाकर आप लोग उस वीडियो को जरूर वॉच कीजिएगा ताकि आप सबको प्रॉपर क्वांटिटी में हर एक न्यूट्रिएंट्स मिल सके। और बस वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।